अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। सीपैक के तहत पाकिस्तान और चाइना के दरमियान मजीद 12 मंसूबे शुरू करने पर दस्तखत हुए हैं। 235 मिलियन युआन की ये मंसूबे पाकिस्तान में शुरू किए जाएंगे। कितनी चाइनीज़ कंपनियां इस वक्त पाकिस्तान में काम कर रही हैं, इसके अलावा सीपैक के तहत अब तक कितने बिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी पाकिस्तान में हो चुकी है, जिससे कितने लाख जॉब्स क्रिएट हुई हैं, वो आज की वीडियो में आपको बताएंगे। जबकि आज की दूसरी खबर भी चीन से आई है, जहां से पंजाब हुकूमत की जानब से मंगवाई गई 100 इलेक्ट्रिक बसेस रवाना कर दी गई हैं। चंद दिनों बाद ये पाकिस्तान पहुंच जाएंगी और ये बसेस दरमियाने दर्जे के शहरों में चलेंगी, जैसे मियांवाली, ओकाड़ा, ननकाना, मुजफ्फरगढ़, बिहाड़ी पाकबत और डीजी खान। बहुत ज़्यादा आबादी वाले शहर नहीं है, तो इससे प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर क्या ना। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान मजीद 12 मंसूबों पर दस्तखत हुए हैं, जिनके तहत मजमूई तौर पर 235 मिलियन युआन की सरमायाकारी पाकिस्तान में की जाएगी। ये मंसूबे 15th काशगर सेंट्रल एंड साउथ एशियन कमोडिटी फेयर के दरमियान किए गए। ये एक ऐसी एग्जीबिशन थी जिसके अंदर दुनिया के 40 ममालिक जो हैं वो शरीक थे। पाकिस्तान से कोई 56 कंपनियां उसमें शिरकत कर रही थी। कुछ 200 के करीब इंटरनेशनल और चाइनीज़ कंपनियां वहाँ पर मौजूद थीं। तो चाइना और पाकिस्तान ने जो एग्रीमेंट्स किए हैं वो तिजारत के मैदान में हैं, मज़ीद इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान में लगाने के लिए हैं, ज़राअत है, तवानाई है, रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि सोलर और विंड है, सनत के अंदर है, लॉजिस्टिक्स सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए, IT और ज्वेलरी के अंदर है। अब ज्वेलरी बहुत ख़ास फील्ड है। क्यों? आप जानते हैं, एक महंगी क्वांटिटी होती है। फिर पाकिस्तान के अंदर जेमस्टोन्स कसरत से पाए जाते हैं, कीमती पत्थर जो है। तो हम गोल्ड के ऊपर जब उन कीमती पत्थरों को जड़ कर दुनिया को बेचेंगे तो हमारी आमदन कई गुना बढ़ सकती है। ये बहुत बड़ा पोटेंशियल है अगर हम सही तरह इसको इस्तेमाल करें तो। अब काशगर जो है वो पाकिस्तान के साथ लगता है। काशगर से 200 कंपनी ऐसी हैं जो पाकिस्तान में अपनी प्रेजेंस रखती हैं, कोई ना कोई कारोबार कर रही हैं। और पाकिस्तान की 56 कंपनी ऐसी हैं जो काशगर में जाकर कारोबार कर रही हैं। काशगर एक जो सिटी है उनका, वो मुस्लिम मेजॉरिटी जो सूबा है उसके अंदर मौजूद है। तो दोनों मुल्कों का इस मामले में इश्तराक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और रवां साल के 7 माह के अंदर हमारी काशगर के साथ जो ट्रेड है वो 74% बढ़ चुकी है। तो अब तक सीपैक के तहत पाकिस्तान में 50 मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं। बड़े बड़े पावर प्लांट्स भी हैं, मोटरवेज भी हैं, इसके साथ साथ वाटर के मंसूबे हैं, अस्पतालों के मंसूबे हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के मंसूबे 50 के करीब मुकम्मल हो चुके हैं। इन पर मजमूई तौर पर 29 बिलियन डॉलर्स लागत आई है, यानी कि 29 बिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी पाकिस्तान में हो चुकी है। और इन मंसूबों की कंस्ट्रक्शन फेज़ में और बाकी फेजेस में 2,36,000 नौकरियां पैदा हुई हैं। इनमें से मेजॉरिटी नौकरियां पाकिस्तानियों को मिली हैं। 2 लाख से ज़ायद नौकरियां में पाकिस्तानियों को मिली हैं, बाकी चाइनीज़ को मिली हैं। तो अगर इस खबर को आपने डिटेल में जानना है, किस जगह कौन सा मंसूबा, तो आप richpakistan.com के वेबसाइट पर जाइए, या नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक पेस्ट किया हुआ है, वहाँ पर जाके आप उस खबर को पढ़ सकते हैं कि कितने मंसूबे कहाँ कहाँ मुकम्मल हुए हैं और उनकी क्या अपडेट है। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर क्या ना। पाकिस्तान और पंजाब की जानब से ऑर्डर की गई 100 इलेक्ट्रिक बसेस चीन में तैयार होने के बाद पाकिस्तान के लिए रवाना कर दी गई हैं। चंद दिनों बाद वो पाकिस्तानी बंदरगाह पे पहुंच जाएंगी, फिर वो पंजाब हुकूमत के हैंडओवर कर दी जाएंगी। पंजाब हुकूमत सूबे भर में 1100 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के मिशन पे है और मकसद ये है कि एयर पोल्यूशन कम की जा सके और फ्यूल कंजम्पशन को भी घटाया जा सके। अब ये बसेस 7 दरमियानी आबादी वाले शहरों के अंदर चलाई जाएंगी, जिनमें मियांवाली, ओकाड़ा, ननकाना साहब, मुजफ्फरगढ़, बिहाड़ी पाकपतन और डेरा गाजी खान शामिल हैं। अब ये बसेस जो है, इनका इब्तदाई जो किराया है वो सिर्फ 20 रुपये रखा गया है, यानी कि एक मुसाफिर 20 रुपये देकर में सवार होगा, जहाँ मर्जी से सवार हो, जहाँ मर्जी उतरे। मेरा ख्याल है ये इब्तदाई किराया होगा, लॉन्ग टर्म में इतना कम किराया सस्टेन करना पॉसिबल नहीं है। फिर इन बसेस में एसीज तो लाजमी है, वाईफाई की सहूलत दी गई है और ख़ुद का टिकटिंग जो है उसका निज़ाम यहाँ पर मुतारफ़ करवाया जाएगा। अब पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले
इलेक्ट्रिक बसेस सिंध में आई थी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कराची में चलाई थी। उसके बाद इस्लामाबाद में इलेक्ट्रिक बसेस आई। उसके बाद अब पंजाब में इलेक्ट्रिक बसेस इसी साल के इब्तिदा में शुरू की गई। लाहौर में 27 के करीब इलेक्ट्रिक बसेस अब भी चल रही हैं। लेकिन खैर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान अभी सोए हुए हैं, छोटे मोटा बयान ज़रूर देते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक बस इस वक्त ऑपरेशन नहीं है। अब इलेक्ट्रिक बस का फ़ायदा क्या होता है, ये बहुत ज़रूरी है जानना। इलेक्ट्रिक बस जो है वो डीजल बस की निस्बत 90% तक कम कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करने का सबब बनती है। अगर तो इलेक्ट्रिक बस सोलर से चार्ज हो रही है, विंड से चार्ज हो रही है, फिर तो कोई कार्बन डाइऑक्साइड पैदा नहीं करती। लेकिन अगर किसी पावर प्लांट से पैदा होने वाली बिजली के जरिए हम इलेक्ट्रिक बस को चार्ज करते हैं, तब भी ये 70 से 90% कम कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करती है। उसके बाद फ्यूल की मद में बात करें तो ये डीजल के मुकाबले में 40 से 60% सस्ती होती है, सस्ती पड़ती है। जितने की ये इलेक्ट्रिक पे चार्ज होती है, उतने ही किलोमीटर अगर ये डीजल पे चले तो आपको 60% तक ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। उसके बाद इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी 30 से 50% तक कम होती है, क्योंकि इसमें मोबाइल नहीं होता, इसके अंदर बहुत सारे मूविंग पार्ट्स नहीं होते, इसकी ट्यूनिंग बार बार नहीं करवानी पड़ती। उस वजह से इसकी जो मेंटेनेंस है, और इसी तरह इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स की, इलेक्ट्रिक रिक्शों की, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मेंटेनेंस भी पेट्रोल मोटरसाइकिल रिक्शों और गाड़ियों से कम होती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक बसेस डीजल बसेस की निस्बत 90% कम शोर पैदा करती है, नॉइज़ पोल्यूशन में 90% तक कमी लाती है। आप तो जानते हैं कि डीजल बसेस का अच्छा खासा शोर होता है, तो इनका शोर ना होने के बराबर है। और अगर ओवरऑल इनकी एफिशिएंसी डिस्कस करें तो 2 गुना बेहतर एफिशिएंसी है इन इलेक्ट्रिक बसेस की। यही वजह है कि दुनिया भर में अब इलेक्ट्रिक बसेस का रवाज बढ़ता जा रहा है। शहरों के अंदर जो बढ़ती पोल्यूशन है उसे कंट्रोल करने का रास्ता ये है कि आप अपनी ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट करते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो फ़िज़ाई आलूदगी है उसके अंदर 70% तक हिस्सा जो है हमारी ट्रांसपोर्ट का है, हमारे पेट्रोल डीजल का है, और उसमें भी सबसे बड़ा हिस्सा हमारे मोटरसाइकिल्स का है, क्योंकि मोटरसाइकिल्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। मोटरसाइकिल्स के इंजन से निकलने वाले धुएँ के ऊपर कोई एज सच एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट या कोई और डिपार्टमेंट फोकस नहीं करता। गाड़ियाँ तो फिर भी कोई देख ली जाती हैं, उनके चालान भी होते हैं। बसेस ट्रक्स के भी प्रॉपर एक सर्टिफिकेट लेने पड़ते हैं। मोटरसाइकिल्स वालों को खुली छूट दी गई है। आप तो जानते ही हैं, हमारे जो ग्वाले हैं, जो यामाहा मोटरसाइकिल होता है, उससे एक गाड़ी क्या मैं समझता हूँ 10 गाड़ी इतना धुआं निकल रहा होता है। तो हमें अगर आलूदगी कम करनी है तो इस तरह के इनिशिएटिव मज़ीद बढ़ाने होंगे, ताकि पाकिस्तान में नॉइज़ पोल्यूशन कम हो, एयर पोल्यूशन कम हो और हमारी जेब पर भी हल्की हो। नाज़रीन, आज का एपिसोड हम उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।